अभी तक हमने आपको वर्डप्रेस की एक साइट क्रिएट करना सिखाया है एंड उस वर्डप्रेस की एक साइट क्रिएट करने में आपकी बड़ी मेहनत लगी एंड वी नो दैट. So what you have learned is how to install WordPress. What you have learned is कि किस तरह WordPress के डैशबोर्ड में जाके आप different settings को change कर सकते हैं, whether it's appearance, whether it's plugins. But now in this topic we want to introduce to you a new concept which is known as the WordPress multisite. Multisite क्या है? इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि वर्डप्रेस इज अ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये. एंड इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में लोग हैं और इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कंटेंट है, और उस कंटेंट एंड लोगों की वजह से दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट नीड्स टू बी मैनेज्ड. वर्डप्रेस इज ऑल अबाउट यूजर्स एंड आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स. पीपल लाइक टू लर्न. तो चूंकि लोग वर्डप्रेस में आके चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, इसी तरह वर्डप्रेस का एक और वर्जन है जिसको मल्टीसाइट कहते हैं, जिस पे आप मल्टीपल वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं. सो व्हाट इज वर्डप्रेस मल्टीसाइट एग्जैक्टली? सो वर्डप्रेस मल्टीसाइट इज अ वर्डप्रेस फीचर which allows user to create a network of sites in a single WordPress installation. Let me repeat that. So एक ही WordPress की इंस्टॉलेशन होगी, लेकिन आप उससे मल्टीपल साइट्स को पावर कर सकते हैं. हाउ कूल इज दैट? लेट मी रिपीट दैट अगेन. एक ही इंस्टॉलेशन होगी लेकिन मल्टीपल साइट्स आप उस पे होस्ट कर सकते हैं. व्हाई एम आई रिपीटिंग दैट? इज बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी to create a series of websites which otherwise would not have been possible thanks to WordPress multisite. ये फीचर वर्डप्रेस में 3.0 वर्जन से ऊपर के बाद it was added and now it's available as a base feature in WordPress and it's called as WordPress multisite. तो आपने कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना, आपने कोई नई चीज़ भी नहीं डाउनलोड करनी, आपने उसी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में जो आपने ऑलरेडी की हुई है आप जाएंगे और एक छोटी लाइन ऑफ कोड से आप वर्डप्रेस मल्टीसाइट इनेबल कर सकेंगे. सो द वर्डप्रेस मल्टी यूजर प्रोजेक्ट वाज डिसकंटिन्यूड and it was converted into something now we know as the WordPress multisite project. So WordPress multisite की क्या features हैं? What are some of the tentpole features of WordPress multisite? भाई एक तो ये है कि आप एक नेटवर्क रन कर सकते हैं वेबसाइट्स और ब्लॉग्स का, powered by the same and single WordPress installation. एक WordPress installation होगी और उसके इर्द गिर्द there would be a series of WordPress sites or WordPress blogs that will be powered by it. और वो WordPress sites आपके या सब डोमेन पे हो सकती हैं या it could be at one of the sub directories. ये आप पे डिपेंड करेगा, आप सेटिंग्स भी देखेंगे कि आपने इसको किस तरह से इनेबल करना है. सो आप अपने WordPress मल्टीसाइट के नेटवर्क को enable कर सकते हैं by adding a single line of code which we'll be telling you in a short while. और वहाँ से ही आप अपने आप को super admin access भी दे सकते हैं. What is super admin? As a super admin, you can install themes and plugins and make them available to all other sites on the network. So ये एक फीचर है WordPress multisite की जो कि WordPress में नहीं है. वो ये है कि आप अपनी सारी नेटवर्क ऑफ साइट्स के लिए खुद थीम्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. उसके अलावा सुपर एडमिन्स आल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू मेक चेंजेस ऑन अ सुपर एडमिन लेवल. सो आपने नोटिस किया होगा जब आप अपने वर्डप्रेस को यूज कर रहे हैं इन अ सिंगल इंस्टॉलेशन कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ सुपर एडमिन, बट विद वर्डप्रेस मल्टीसाइट देयर इज एन ऑप्शन टू डू दैट. So कुछ uses देख लेते हैं. What are some of the uses of WordPress multisite? एक तो ये कि आप एक प्राइवेट नेटवर्क ऑफ साइट्स या ब्लॉग्स रन कर सकते हैं. आप एक नेटवर्क ऑफ क्लाइंट साइट्स रन कर सकते हैं. लेट्स से आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मेरी ये सारी साइट्स हैं, इसको आप प्लीज मैनेज करें, तो यू कैन एक्चुअली मैनेज ऑल ऑफ देम यूजिंग WordPress multisite. You can also create a network through which people can add their own sites using WordPress multisite. या आप एक ऐसा मैगजीन साइट बना सकते हैं जिसके different sections are managed by different teams.
using WordPress multisite, or a business website with subsites for different locations and branches, या एक government और non-profit की website जिसमें different departments and locations are managed by different teams, ये भी आप WordPress multisite में कर सकते हैं. और एक और बड़ा important point, that is you can power, अगर आपके पास एक chain of schools आता है as a client, उसकी site को आप WordPress multisite को यूज़ करके पावर कर सकते हैं. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वन ऑफ माई क्लाइंट्स एक्चुअली रीच आउट टू मी, ही वाज कैनेडियन और वो कनाडा के बहुत बड़े स्कूल चेन को रन कर रहे थे और उनकी साइट वाज एक्चुअली पावर्ड बाय वर्डप्रेस मल्टीसाइट एंड आई टुक ऑन दिस प्रोजेक्ट. सो इसलिए ज़रूरी है कि आपको वर्डप्रेस मल्टीसाइट का पता हो, आप उसको देख सकें, सही तरह से यूज़ कर सकें. बट इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट WordPress multisite is not for and what it's not capable of doing. So let's say you want to create a single site and don't plan to create any more sites in the future, then WordPress multisite is not for you. Or yeah, you're creating sites for multiple clients, but each site will be hosted separately. Then also WordPress multisite is not the right option for you because her hosting will be separate. Yeah, each site you're creating will need its own database. फिर भी WordPress multisite is not the right option. Yeah, the site administrators need to install their own themes and plugins. तब भी WordPress multisite is not the right option. या आपकी hosting हो सकता है WordPress multisite के लिए requirements ही पूरी ना करती हो, या you don't have the access to files on your server for editing. So these are some of the areas in which WordPress multisite is not recommended. इनेबल करने का क्या तरीका है भाई, कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा. पहले आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपनी होस्टिंग पे जिस तरह हमने आपको सिखाया है. देन यू विल लुक फॉर अ फाइल इन दैट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कॉल्ड wp-config.php. ये वो फाइल है जिससे आप वर्डप्रेस की सारी कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इसमें कोई ऐसी सेटिंग ना डाल दें या किसी तरह से इसको ख़राब ना कर दें कि आपकी वर्डप्रेस की साइट डाउन हो जाए. एक छोटी सी लाइन ऑफ कोड है विच इज कॉल्ड डिफाइन wp allow multisite. ये कोड जब आप अपनी wp-config.php फाइल में डालेंगे तो सडनली मैजिक विल हैपन एंड वर्डप्रेस मल्टीसाइट विल बी एनेबल्ड. उसको यूज करने के लिए आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे और आप जाएंगे टूल्स, और टूल्स से आप जाएंगे नेटवर्क सेटअप पे. जब नेटवर्क सेटअप स्ट्रीम आपकी शुरू होगी तो आपका एक इंस्टॉलेशन विजिट आएगा विच विल allow you to update or install WordPress multisite to your website, and you have to be very careful because you cannot change some of the major settings later. इसीलिए आपने बहुत ख्याल रखना है कि कोई ऐसी चीज़ें आप ना छेड़ें जिसकी वजह से आपकी साइट पे किसी किस्म का कोई मसला आए. So this is what WordPress multisite is. It is an amazing opportunity, it's an amazing feature of WordPress that allows you to have different sites or host different sites on your WordPress. आप उसको क्यों यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, भाई हमें नहीं पता, आपने सोचना है. आप सोचेंगे, आप देखेंगे, आप जानेंगे और आप हमें बताएंगे कि WordPress multisite यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है. It might be that one of your client asks for this feature. इट माइट बी कि आपका क्लाइंट कोई एक फीचर ऑलरेडी डेवलप कर रहा हो इस पे जिसका आपको पता होना चाहिए, या हो सकता है जस्ट फॉर फन यू वांट टू ट्राई इट आउट. बट द होल पॉइंट इज दैट यू मस्ट नो व्हाट वर्डप्रेस मल्टीसाइट इज, हाउ टू यूज इट, व्हाई टू यूज इट, एंड व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्डप्रेस इकोसिस्टम.